हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जिनका भी एग्ज़ाम है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, उनके लिए आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदी विषय का तीसरा सेशन लेकर के आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या होगा। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सूरज की महिमा करना, या सूरज पर अंधेरा दूर करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, महर्षि का संधि विग्रह क्या है। महान जो ऋषि, महाजो ऋषि, महिजो ऋषि, या महिजो ऋषि। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जो महाजोर ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का, बादल का, ब्राह्मण का, या चंद्रमा का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बादल का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल कि आतताई का क्या अर्थ होता है। जो अत्याचार करता है, जो अति शक्तिशाली हो, जो दूसरों में दोष खोजे, जो व्यर्थ क्या व्यय करे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो जो अति शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है आपका सवाल कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। नेक्स्ट है प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। नेक्स्ट है आपका सी में प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। और उसके नेक्स्ट है आपका प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। इस चारों का सही जो है वो कौन सा लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में देखिए प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ चारों जो है शब्द वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। इनमें से कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या सर्वनामवाचक विशेषण। तो इसमें सर्वनामिक विशेषण जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। विष्णु के अनोखे नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इसमें से कौन सही है। तो विष्णु के अनेकों नाम जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। दीनहीन, यथाशक्ति, त्रिफला, या पीताम्बर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दीनहीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। लॉटरी लगना, या मुसीबत आना, या क्रोध आना, या ध्वस्त हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा मुसीबत आना। नेक्स्ट है आपका इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। रचयिता, रचिता, रचयिता, रचयिता। तो सी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा, रचयिता जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि समास का विलोम है संधि, विच्छेद, व्यास, या कृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो व्यास जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल कि परिमाप में उपसर्ग है परि, परा, प्र, या प। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो परि है वो आंसर हो जाएगा ए नंबर। परिमाप में वही उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका पढ़ना का क्रिया भेद है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। ये पिछले सेशन में इस क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पयोनिधि समानार्थी शब्द है। पयोधि समानार्थी शब्द है। दुग्ध का, दूध का, वारी का, समुद्र का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा समुद्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल अधिकरण कारक के चिन्ह हैं का, की, के, से, को, के लिए, या में पर। तो अधिकरण में पर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सेशन में। नेक्स्ट है आपका 16 वृद्धि का विलोम शब्द है। अति वृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि, या क्षय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्षय हो जाएगा। ये भी आंसर पिछले सेशन में आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या पदार्थवाचक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं देशज,
तद्धव, आगत या तत्सम, तो ये आंसर हो जाएगा तत्सम। डी नंबर आंसर जो है वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भर पेट किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अवयवी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये पिछले सेशन में भी सवाल आया हुआ था, तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट डी में हम टिक आउट कर देंगे कवित्री, क्योंकि आंसर इसका पहले से पता था, ये पिछले सेशन में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन क्या है? तो इसमें 33 आंसर हो जाएगा, ये भी सवाल पिछले सेशन में आया हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि त का उच्चारण होता है, त का कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंता से, दंत से, तो आंसर हो जाएगा दंत से। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लहना सिंह। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में यानी कार्थ शब्द क्या है? कल, निशा, व्याधि या अवधि, तो इसका आंसर जो हो जाएगा निशा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? अनिष्ट, तदोपरांत, दुर्व्यवस्था या निरीक्षण, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दुर्व्यवस्था जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम खेल रहा है, राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया है सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या प्रेरणार्थक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा लेखक के कौन हैं? मोहनदास नेमसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, दया पवार, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा झांसी की रानी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगे की अरे या यावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? ये कौन सा विधा में है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है आपका इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर जो है इति जोड़ आदि जो है इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागा अर्जुन का मूल नाम है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, सही नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही वर्तनी इस तरह से लिखाता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित किस शब्द में समास है? रास्ता, राज्य अध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपयुक्त सभी में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है कौन सा? तो सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है बूढ़ा, नदी, गोदावरी। नेक्स्ट है आपका प का उच्चारण स्थान कौन सा है? प का जो है प व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ दोनों है। नेक्स्ट है आपका कि उनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो माधुर्य है। नेक्स्ट सवाल है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है, पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई र मूर्धन्य स य और आ मिल करके जो है ईर्ष्या बनता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कपीस और रचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कॉपी, इसका आंसर हो जाएगा कॉपी जोड़ ईस और दूसरा का हो जाएगा सची जोड़ इंद्र। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और इनसे नया शब्द निर्मित होते हैं। तो ये आपका जो है बी नंबर जो है ये आपका जो है गलत लिखा हुआ है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वो शब्द के सबसे पहले जुड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। नेक्स्ट सवाल है आपका सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? ये सवाल पहले आया हुआ है तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक में रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि
निरोग शब्द में उपसर्ग है कौन सा? तो इसमें जो है डी आंसर होगा, नी जो है उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि तीव्र का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो तीव्र का विलोम शब्द जो है वो उसका आंसर जो हो जाएगा वो शिथिल होगा, शिथिल आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मीठा जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। दर्पण 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 दर्पण, तो डी नंबर जो है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राम पेड़ से गिर गया, ये कलांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इसमें अलगाव हो रहा है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपादान से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का सेशन का लास्ट सवाल जो है आज का सेशन का वो है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गाड़ी गाड़ियाँ ये सही है, घोड़ा घोड़े सही है, वाहन वाहने ये गलत है, वस्तु वस्तुएं ये भी सही है। यानी सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका जो है आपका सही रूप से आंसर सही हो जाएगा। ये टॉप क्लास कुछ क्वेश्चन था जो आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।